जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ माँ मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण पूजन विधि। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही इस व्रत को कब कैसे करना है इसका वीडियो मैंने पहले से शेयर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार वहां से चेक कर सकते हैं। तो इस व्रत में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चौकी तैयार करनी है। लकड़ी की चौकी रख लीजिए, इसके ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। साथ ही वहां पर गणेश जी की प्रतिमा, माँ गौरी की प्रतिमा और भगवान शिव को आप स्थापित कर लीजिए। अगर आपके पास मूर्ति है, शिवलिंग है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको धूप, दीप, प्रसाद तैयार करना है। इसके बाद आपको पूजा की थाली तैयार करनी है, जिसमें आपको चंदन, रोली, चावल, बिलपत्र, फूल, जनेऊ और साथ ही जैसे कि माँ मंगला गौरी के व्रत में फल का प्रसाद सबसे खास होता है। जो पूजा विधि मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, आपको इसमें 3 फल अर्पण करने हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जल छिड़कना है सभी भगवान के ऊपर। आप चाहे तो उन्हें पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो स्नान पहले यहाँ पर सब भगवान जी को करा चुके हैं, तो अब मैंने ये बाद में मूर्ति स्थापित की है तो मैंने थोड़ा सा जल छिड़क दिया है। इसके बाद हम सबसे पहले एक हाथ में फूल लेंगे, जिस पर हम रोली, चावल, जल डालकर माँ मंगला गौरी का हम संकल्प करेंगे कि हे माँ मंगला गौरी, आज हम आपका माँ मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं, हमारे इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता करें, जो भी हमसे भूल चूक हो उसे क्षमा करें। इसके बाद हम पूजन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। तो भगवान श्री गणेश को हम रोली, चावल, चंदन का तिलक करेंगे। इसके साथ ही हम फूल अर्पण करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक और फूल ले लेते हैं और इसके बाद हम मैंने यहाँ पर माँ गौरी को तिलक कर दिया था। साथ ही मैंने रोली, चावल से हमें माँ गौरी का तिलक करना है, फूल अर्पण करना है और हमें भगवान श्री गणेश को जनेऊ, दक्षिणा भी अर्पण करनी है। तो मैं यहाँ पर एक साथ सभी भगवान जी की पूजा करती हूँ। आप लोग देखकर प्लीज समझ लीजिए कि आपको पूजा कैसे करनी है। और भगवान श्री गणेश को आपको जनेऊ अर्पण करना है। इसके साथ ही हम पहले भगवान शिव की भी पूजा कर लेते हैं। तो भगवान शिव को हम रोली, चावल, चंदन लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान शिव को रोली नहीं लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव को सिंदूर नहीं लगाया जाता है, रोली लगाई जाती है। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पण करेंगे भगवान श्री गणेश को और इसके साथ ही हम माँ गौरी को भी दक्षिणा चढ़ाएंगे, भगवान शिव को भी चढ़ाएंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं। तो मैंने ये बिलपत्र लिया है, बिलपत्र पर हम थोड़ा सा रोली, चावल लगा लेंगे। पहले भगवान शिव की हम पूजा कर लेते हैं, चंदन, चावल सब कुछ लगाकर। और बिलपत्र के कभी भी खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा चावल और रोली लगाकर ही चढ़ाइए और चिकना साइड नीचे की तरफ हमें रखना होता है, मीन्स उल्टा कर रखना है। फूल चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर एक जनेऊ भगवान शिव को चढ़ाएंगे और इसके बाद हम दक्षिणा माँ गौरी को, भगवान शिव को अर्पण करेंगे। इसके पश्चात फ्रेंड्स हम यहाँ पर फल अर्पण करेंगे, भोग प्रसाद अर्पण करेंगे। तो सबसे खास इस व्रत में मैंने आप सबके साथ पहले भी बताया है कि हमें 3 फल चढ़ाने हैं। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें 3 फल चढ़ाने हैं, तो 3 फल नहीं चढ़ाने हैं। आज की पूजा में देखकर आप लोग समझ जाओगे। हमें एक फल तीनों भगवान जी को चढ़ाना है। क्रमशः आप फल चढ़ाइए, जैसे भगवान गणेश को, माँ गौरी को, इसके बाद हम भगवान शिव को चढ़ाएंगे। तो मैंने ये लौकी की बर्फी का प्रसाद है जो घर पर बनाई हुई है, इसे हम चढ़ाएंगे और जो प्रसाद बचा है इसे हम बाद में प्रसाद के रूप में परिवारजन को बांट देंगे। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने से पहले हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको कथा जो किताब होती है इसका भी आपको पूजन करना होता है। साथ ही आप एक फूल पर रोली, चावल लगाकर इस पर थोड़ा सा जल डालकर इसे हाथ में ले लीजिए। इसके बाद ही आप कथा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ यहाँ पर कथा भी शेयर करने जा रही हूँ कि माँ मंगला गौरी व्रत की कथा कौन सी। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी लिखकर माता रानी का जयकारा जरूर लगाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। अयोध्या में एक वैश्य रहता था, वह बहुत दयालु था। उससे सभी अयोध्या निवासी प्रसन्न थे। वैश्य भगवान की भक्ति करता था और ईमानदारी के साथ व्यापार करते अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी स्त्री पति परायण तथा स्वाभिमानी थी। अपने पति
की इच्छा के अनुकूल कार्य करके स्वयं प्रसन्नता मानती थी। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनको केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। परम पिता परमात्मा से इस दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना करते थे। उस वैश्य के घर एक महात्मा रोज भिक्षा मांगने आता था। वह महात्मा रोटी के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं लेता था। काफी समय के बाद वैश्य को एक दिन कुछ वस्तु महात्मा जी को देने की इच्छा हुई। यह बात उसने अपनी स्त्री से कही। पतिपरायणा ने स्वामी की इच्छा को अपनी इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। वैश्य ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि जब महात्मा जी आए तो उनकी झोली में डाल देना। पत्नी ने यह आदेश स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन बनिया किसी आवश्यक काम से दूसरे गांव में गया। महात्मा जी आए। वैश्य की पत्नी ने स्वामी की आज्ञा अनुसार एक स्वर्ण मोहर भिक्षा में महात्मा जी की झोली में डाल दी। साधु ने जब स्वर्ण को देखा तो उनकी क्रोध की सीमा न रही। उसने श्राप दिया कि तुम्हारी संतान तो अवश्य होगी, परंतु संतान का पूर्ण सुख नहीं भोग सकोगी। वैश्य की स्त्री श्राप को सुन बहुत दुखी हुई। हाथ जोड़कर बोली, महात्मा जी, मैंने आपका कोई अनर्थ नहीं किया। मैंने तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप मुझ पर कृपा करें और अपने श्राप को वापस ले लें। सन्यासी बोला, भाई भद्रे, श्राप को दूर करने की शक्ति तुझ में नहीं है, परंतु इससे छुटकारा पाने का उपाय बताता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर माँ मंगला गौरी का मंदिर है। माँ समस्त कल्याण कर देने वाली है। अगर तुम्हारा पति भक्ति पूर्वक माँ की सेवा करे तो भक्ति से प्रसन्न होकर वर देकर तुम्हारा कल्याण कर सकती है। उनकी भक्ति अपूर्व है। संसार उनकी शक्ति से चलता है। वैश्य लौटकर अपने घर आया तो स्त्री ने सभी समाचार कहा। वैश्य साधु की बात मानकर माँ मंगला गौरी के मंदिर गया और भक्ति पूर्वक माँ मंगला गौरी की सेवा करने लगा। वैश्य ने सभी कर्म त्याग दिए, केवल माँ की सेवा पूजा अर्चना में लगा रहता। 9 दिन 7 रात व्यतीत होने पर माँ मंगला गौरी प्रसन्न हो गई और प्रकट होकर बोली, पुत्र, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तेरा तप पूर्ण हुआ, तुम वर मांग लो। वैश्य बोला, माँ, मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण मैं और मेरी पत्नी दुखी रहती है। श्राप, आप कृपा करके मेरे लिए संतान प्रदान करें। माँ मंगला गौरी बोली, बस तेरे भाग्य में संतान नहीं है, परंतु तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें यह सुख अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे एक पुत्र पैदा होगा, उसकी आयु 20 वर्ष की होगी। अगर तू चाहे तो कन्या भी मांग सकता है, वह भी 20 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। वैश्य ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। माँ मंगला गौरी बोली, पुत्र, ऐसा ही होगा। आज शाम को जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे सामने वाले वृक्ष पर आम का फल तोड़कर श्री गणेश जी को भोग लगाना, फिर उस फल को अपनी स्त्री को दे देना। तुम्हारी स्त्री जब उस फल को खाएगी तो गर्भ रह जाएगा और समय पाकर तुम एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। इतने कहकर माँ मंगला गौरी अंतर ध्यान हो गई। वैश्य लौटकर अपने घर आया और अपनी माँ के वर देने की बात कही। तब वैश्य की पत्नी ने बहुत प्रसन्नता मानी और माँ का उत्सव मनाया। शाम को लौटकर वैश्य माँ के मंदिर गया, जहाँ उसे श्री गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दी। उसने आम का फल तोड़ने के लिए आम के वृक्ष पर पत्थर मारा तो आम का फल तो टूट गया, लेकिन पत्थर श्री गणेश जी की जाकर लग गया। गणेश जी का भोग लगाया। गणेश जी प्रकट होकर क्रोध में आकर बोले, वैश्यवर, तुमने स्वार्थ में मेरे पत्थर मारकर कष्ट दिया है। इस कारण मैं श्राप देता हूँ कि तेरे पुत्र तो अवश्य होगा, परंतु वह 20 वर्ष की आयु में सर्वधन से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वैश्य की श्राप देकर गणेश अंतर ध्यान हो गए और वैश्य दुखी मन से अपने घर को लौट चला। अपनी पत्नी से समाचार कहा और आम का फल खाने के लिए दिया। वैश्य पत्नी ने श्री गणेश जी के प्रसाद को खा लिया और माँ मंगला गौरी की कृपा से वर के प्रभाव से वो गर्भवती हो गई। 10वें मास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वैश्य ने बहुत ही प्रसन्नता मानी, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, माँ की जयकार की। 10वें महीने में अपने पुत्र का नामकरण संस्कार दिया। ब्राह्मणों से बालक का नाम उमाशंकर रखा। उमाशंकर देखने में अति सुंदर लगता था। विद्या ध्यान किया। जितने गुण और वैश्य पुत्र में होने चाहिए थे सभी गुण उमाशंकर में थे। अपने पिता के घर में उमाशंकर 16 वर्ष का हो गया। एक समय उमाशंकर अपने मामा के साथ काशी जी के लिए स्नान को जा रहा था। दोनों मामा भांजे श्री गंगा जी की प्रतिमा महिमा कहते चले जा रहे थे। मार्ग में बातों में कट रहा था। मार्ग में तालाब पड़ा। उमाशंकर का मामा तालाब पर पानी पीने लगा। मामा ने जल दिया। उसी समय उसको 2 लड़कियों की आवाज सुनाई दी। गंगा बोली, गोमती, तो इस वर्ष आषाढ़ मास के माह में माँ मंगला गौरी का व्रत करना। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह कभी विधवा नहीं होती है, उसका सौभाग्य अमर रहता है, सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। मैं प्रत्येक वर्ष में आषाढ़ मास में श्रावण मास के अंतिम मंगलवार तक माँ मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। गोमती बहन, तुम मेरी बहन कृष्णा भी माँ मंगला गौरी का व्रत करती है, वह दान भी करती है और बहुत ही भाग्यवान है।
गंगा व गोमती की सभी बात उमाशंकर के मामा ने सुनी। यह विचार करने लगा कि गंगा की शादी उमाशंकर के साथ हो जाती है, कितना सुंदर हो कि गंगा का सौभाग्य मंगला गौरी के प्रभाव से अमर है। फलस्वरूप उमाशंकर की 20 वर्ष के बाद होने वाली मृत्यु न होगी। इस प्रकार उमाशंकर का मामा विचार करता हुआ उमाशंकर के पास आया और बोला कि इस गाँव में मैं हुआ हूँ, फिर अभी लौट कर आता हूँ, इसके बाद ही काशी जी चलेंगे, तुम यहीं बैठे रहना। इस प्रकार कहकर मामा चला गया। गंगा के पीछे पीछे चलकर गंगा के घर पहुंच गया। गंगा के पिता से वार्तालाप किया और कहा कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे भांजे से उमाशंकर से करा दें तो आपकी अति कृपा होगी। गंगा के पिता ने उमाशंकर को देखा तो लड़का सुयोग्य, सुंदर व गंगा के लिए उपयुक्त अनुकूल वर है। विवाह की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मणों को बुलाकर वर का तिलक कर दिया। ब्राह्मणों ने वैवाहिक मुहूर्त माघ मास के शुक्ल पक्ष में उसके मामा दोनों काशी के लिए चले गए। वहां जाकर पति पावनी गंगा में स्नान किया और विश्वनाथ जी के दर्शन कर अपने कार्य करके लौट आए। के विवाह की बात मामा माता पिता से कही। वैश्य युगल ने अत्यंत सुख माना। माघ शुक्ल पक्ष की तीज को उमाशंकर का विवाह गंगा के साथ धूमधाम से हो गया। गंगा अपने पति के घर आई। सास ससुर से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला। प्रथम रात में ही मां मंगला गौरी ने गंगा को स्वप्न दिया कि आज से 1 वर्ष बाद एक सर्प तेरे पति को काटने आएगा, उससे तेरे पति की मृत्यु हो सकती है, अतः उसके क्रोध को शांत करने हेतु निम्न उपाय करना। अपने पति के पलंग के पास एक नाद में दूध, एक में जल तथा स्वच्छ खाली रखना। दूध पीने से सर्प को क्रोध शांत हो जाएगा। कुछ जल से उसके खाली बर्तन में आराम करने। जैसे ही पहुंचे तभी ओढ़नी से चादर उतारकर उस बर्तन को ढक देना, फिर उसका मुंह बंद करके अपनी सास को दे देना। तेरी सास उस बर्तन को मां मंगला गौरी के मंदिर में रखाएगी। गंगा, तूने इस कार्य में कुछ भूल चूक की, तेरा सौभाग्य अमर नहीं रहेगा, वह सर्व तेरे जीवन को समाप्त कर देगा। गंगा प्रतिवर्ष मां मंगला गौरी का व्रत करती थी। इसके लिए मां गौरी ने उसके सौभाग्य की रक्षा हेतु उपाय बताया हुआ समय आया। गंगा ने माँ के स्वप्न के अनुसार 3 स्वच्छ नाद क्रमशः दूध, जल और खाली रख दी। गंगा को सर्पदंश की बात स्मरण आते ही कांप उठती थी, परंतु माँ के स्मरण से दृढ़ता द्वारा माँ की मनौती मनाती विचार कर रही थी। सर्प आया, उसने दूध पिया, जल पिया, उसके बाद तीसरे बर्तन में जाकर जैसे ही घुसा था, गंगा ने अपनी चादर से उसका मुंह ढक दिया, बंद करके अपनी सास को दे दिया। उसकी सास उस बर्तन को मां मंगला गौरी के मंदिर में रखाई। स्वप्न की बात सत्य हुई। मां मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से गंगा का सौभाग्य अर्थात उमाशंकर का जीवन बच गया। वैश्य पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। अन्य स्त्रियों ने मां मंगला गौरी के व्रत का प्रताप देखा तो उस दिन से सभी मां मंगला गौरी का व्रत करने लगी। ग्रामों में सर्वस्व मां मंगला गौरी व्रत की महिमा फैल गई। माँ के प्रभाव से सभी के घर में आनंद हो गया। घर घर में गंगा की भक्ति तथा माँ की भक्ति के फलस्वरूप व्रत की महिमा कथा होने लगी। जय बोलो माँ मंगला गौरी की जय। कथा समाप्त होने के पश्चात दोस्तों हम क्रमशः भगवान श्री गणेश की, माँ गौरी की, भगवान शिव की आरती करेंगे। तो गणेश जी की जो जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा वाली आरती होती है। साथ ही जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी वाली आरती करेंगे। जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। इस तरीके से हम क्रमशः तीनों भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस दीपक के ऊपर थोड़ा सा जल घुमाएंगे। साथ ही जल को हम अपने आसन के सामने छिड़केंगे और उस जल को हम अपने माथे से स्पर्श करेंगे। तत्पश्चात हम मां मंगला गौरी को सिंदूर लगाकर उनसे सुहाग लेंगे। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो सुहाग लेंगी। और इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर हमने क्रमशः 3 फल चढ़ाए हैं, जिसमें से जो भगवान शिव वाला फल है ये आपको दक्षिणा सहित आपको किसी ब्राह्मण को देना है। माँ गौरी का फल स्वयं ग्रहण करना है और भगवान श्री गणेश का फल आपको पति को देना है। इस तरीके से हम भगवान की सबकी चरण वंदना करेंगे और माँ से विनती करेंगे कि जो भी पूजा में भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये जानकारी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।